स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में। मतलब प्राचीन भारतीय इतिहास के कौन कौन से स्रोत हैं या कौन कौन से साधन हैं, उसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो अब इसके पहले हम लोग देखेंगे कि इतिहास के स्रोत का अर्थ क्या होता है, किनको हम इतिहास का स्रोत कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है जैसे कि जिन चीज़ों से हमें किसी कालखंड के बारे में जानकारी प्राप्त होती है उसे हम इतिहास का स्रोत कहते हैं। मतलब किसी भी वस्तु से, किसी भी चीज़ से हमें अगर किसी कालखंड के बारे में कोई जानकारी प्राप्त होती है कि उस काल में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, उस वस्तु को, इस चीज़ की, उस मैटर को हम क्या कहेंगे, इतिहास का स्रोत कहेंगे। ठीक है, जैसे उदाहरण के रूप में बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मान लो किसी काल में कोई व्यक्ति है, उसने उस काल में था और उसने जो चीज़ें देखी उसको लिख लिया। ठीक है, जैसे लिख लिया तो क्या हो गई हमारे लिए, उसकी लिखित पुस्तक हमारे लिए क्या हो गई, स्रोत बन गई, क्योंकि उस पुस्तक से हमें उस काल के बारे में जानकारी या सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, तो उससे हम क्या कहेंगे, इतिहास का स्रोत कहेंगे। ठीक है, अर्थात मतलब क्या हुआ कि जिन वस्तुओं या जिन चीज़ों से हमें किसी कालखंड के बारे में जानकारी प्राप्त होती है या सूचनाएं प्राप्त होती हैं, उसे हम क्या कहेंगे, इतिहास का स्रोत कहेंगे। कि कौन कौन से स्रोत होते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के प्रकार, मतलब किन किन स्रोतों से हमको कौन कौन चीज़ें होती हैं जिनसे हमको उस काल के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो कई तरह के स्रोत होते हैं जिसको हम अभी देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे लिखा है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के प्रकार। ठीक है, तो स्रोतों को दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, साहित्यिक, और दूसरा पुरातात्विक। साहित्यिक स्रोत क्या होते हैं, साहित्यिक स्रोत तो वो होते हैं जो लिखित रूप में हमें प्राप्त होती हैं। मतलब जैसे किसी कवि ने, किसी व्यक्ति ने, किसी इतिहासकार ने उस काल में कुछ भी लिखा है, उस काल की घटनाओं के बारे में लिखा है, तो वो लिखित पुस्तक हमारे लिए क्या बन जाएगी, वह साहित्यिक स्रोत बन जाएगी। मतलब कि लिखा हुआ कोई चीज़ पुस्तकों में लिखी हुई, वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, साहित्यिक स्रोत हो जाएगी। ठीक है, दूसरा क्या है, पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत किसे कहेंगे, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत वो सारी चीज़ें आएंगी जैसे होते जो जीवाश्म होते हैं, जैसे अभिलेख हो गए, मंदिर हो गए। मतलब क्या हुआ, जैसे अभिलेख हो गए, स्मारक हो गए, मुद्राएं हो गई, कलाकृतियाँ और बर्तन हो गए, जो अवशेष हमको प्राप्त होते हैं किसी काल के बारे में भौतिक रूप में। उनसे अगर हमको कोई जानकारी प्राप्त होती है तो उसे हम कौन सा स्रोत कहते हैं, पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं, अभिलेख आते हैं, स्मारक आएंगे, मुद्राएं, कलाकृतियाँ एवं बर्तन। ठीक है, साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत भी साहित्यिक स्रोतों को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला धार्मिक, दूसरा धर्मनिरपेक्ष। धार्मिक के अंदर ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ आते हैं। धर्मनिरपेक्ष के अंदर कल्पना प्रधान लोक साहित्य, जीवन चरित्र और अन्य ग्रंथ। दूसरा, इसको भी दो भागों में बांटा गया है, इसको विदेशी यात्रियों का वृत्तांत। इसमें विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों में कई देशों के यात्री आते हैं, जैसे यूनानी आए थे, चीनी आए थे, तिब्बती आए थे, मुसलमान आए थे। उन लोगों ने अपनी अपनी यात्रा वर्णन, यात्रा वृत्तांत लिखा है, तो हम उसको धर्मनिरपेक्ष साहित्यिक स्रोत कहा जाता है। प्राचीन भारतीय इतिहास पर प्रकाश डालने वाली सामग्री प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अध्ययन की सुविधा के लिए साहित्यिक सामग्री को भी निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जाता है। पहला क्या है, जो साहित्यिक स्रोत हैं, जो साहित्यिक सामग्री है, उनको भी कई भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो जो पहला है वो है धार्मिक ग्रंथ। जो पहला क्या है, पहला साहित्यिक स्रोत वह है धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथों की श्रेणी में वे ग्रंथ आते हैं जो किसी धर्म विशेष से प्रभावित होते हैं। इन ग्रंथों से तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थिति पर प्रकाश पड़ता है। धर्म न्यायों में ब्राह्मण, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित अग्रलिखित प्रमुख ग्रंथ हैं। जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं उनसे भी हमें क्या मिलती है, उस काल के बारे में
उस काल के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विषयों के बारे में हमको क्या मिलती है, जानकारी प्राप्त होती है। आर्थिक जीवन के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। जो कोई, जैसे मान लो तुलसीदास ने रामायण लिखी, तो रामायण में क्या लिखी, रामायण में उन्होंने राजनीतिक, राम के चरित्र के बारे में तो लिखा, राजनीतिक घटनाओं के बारे में उल्लेख किया था, लेकिन आम लोगों के जीवन के बारे में उल्लेख किया है। तो इस तरह से क्या है, वो धार्मिक पुस्तक है, लेकिन हमारे लिए क्या होगा, वो धार्मिक साहित्य हो, धार्मिक स्रोत हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा है ब्राह्मण। ब्राह्मण क्या होते हैं, ऋषियों द्वारा गद्य में वेदों की गई सरल व्याख्या ब्राह्मण कहा गया। प्रत्येक वेद के अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। यज्ञ एवं कर्मकांडों के विधान को समझने के लिए इनकी रचना की गई थी। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा गया है, ब्राह्मण ऋषियों द्वारा गद्य में वेदों की गई सरल व्याख्या है। जो वेद हैं, ब्राह्मण क्या होते हैं, जो वेद हैं उनको समझने के लिए ऋषियों ने उनको सरल भाषा में अनुवाद किया है या व्याख्या किया गया है। ऐसे ग्रंथों को हम लोग क्या कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं। ठीक है, जैसे चारों वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो इनके अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो ठीक है, तो उन ब्राह्मण ग्रंथों से भी हमको क्या मिलती है, जानकारी या उस काल के विषय में सूचना प्राप्त होती है। तो ब्राह्मण कौन कौन है, ऐत्रेय ब्राह्मण हैं। जैसे मान लो, जैसे ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या लिखा है, विभिन्न प्रकार के राज्याभिषेक उत्सव तथा वैदिक काल के राजाओं का क्रमवार विवरण प्राप्त होता है। तैत्तरीय ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेद का, शतपथ शुक्ल यजुर्वेद का, तांडव पंचमी तथा जैमिनी सामवेद का गोपथ, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। इन ब्राह्मण ग्रंथों से तत्कालीन लोगों की सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक जीवन की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जिनको, जो वेदों को सरल भाषा में समझने के लिए लिखा गया है, उनसे हमें क्या मिलता है, तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, अब है नेक्स्ट, अगला है आर्यड़क। आर्यड़क क्या होता है, आर्यड़क शब्द की उत्पत्ति अर्डय से हुई है, जिसका अर्थ वन होता है। आर्यड़क ऐसे ग्रंथों को कहा जाता है जिनका अध्ययन वन में किया जा सके। इनमें आत्मा, मृत्यु तथा जीवन संबंधी विषयों का वर्णन मिलता है। इसका पठन पाठन वानप्रस्थी मुनि वनवासियों द्वारा वन में किया जाता है, इसीलिए इन ग्रंथों का नाम आर्यड़क पड़ गया है। ठीक है, तो जिन ग्रंथों का पठन पाठन वनों में किया जाता है, वनों में किया जाता था या अगर किया जाए भी, तो उसे हम कौन सा ग्रंथ कहेंगे, आर्यड़क कहेंगे। आर्यड़कों से भी हमें क्या मिलता है, बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है उस काल या उस समय के विषय के। ठीक है, केसतकी और ऐत्रेय ऋग्वेद के आर्यड़क हैं। तैत्तरीय कृष्ण यजुर्वेद के आर्यड़क हैं। सामवेद तथा अथर्ववेद का कोई आर्यड़क नहीं है। मतलब इन चारों वेद में से सामवेद और अथर्ववेद का कोई भी आर्यड़क नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, यह उपनिषद। ठीक है, उपनिषद क्या होता है, इसे पहले देखते हैं। उपनिषद में उप का अर्थ है निकट व निषद का अर्थ बैठना होता है। अतः गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किए ज्ञान के आधार पर लिखे गए ग्रंथों को उपनिषद कहते थे। उपनिषदों में प्रमुख बृहदारण्यक और छांदोग्य उपनिषद हैं। उपनिषद क्या है, मतलब गुरु के समीप जब जो विद्यार्थी होता है, वो गुरु के समीप जब बैठ करके ज्ञान प्राप्त करता है, और उस ज्ञान के आधार पर जो लिखा जाता है, उस ज्ञान को आधार पर जो पुस्तक लिखी आती है, उसे क्या कहा गया है, उपनिषद कहा गया है। ठीक है, तो उपनिषद में भी दो प्रमुख उपनिषद हैं। पहला कौन है, बृहदारण्यक और छांदोग्य उपनिषद। इन उपनिषदों से भी हमें क्या मिलता है, तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
जो बृहदारण्यक और छांदोग्य उपनिषद हैं उससे भारतीय दर्शन व बिंबिसार के पूर्व के इतिहास का विवरण हमको प्राप्त होता है। उपनिषद किसी एक काल में अथवा किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा रचित नहीं है, इसकी रचना में दीर्घ काल तक विभिन्न लोगों का योगदान रहा है। ठीक है, मतलब उपनिषद किसी एक काल में नहीं लिखा गया है, कि बहुत लोगों के द्वारा यह बहुत लंबे समय तक लिखा जाता रहा है। ठीक है, अब देखते हैं वेदांग। वेदांग क्या होते हैं? वेदांग से तत्कालीन समाज एवं धर्म पर विस्तृत प्रकाश पड़ता है। वैदिक अध्ययन के लिए विशिष्ट विद्याओं की शाखा को वेदांग कहा जाता है। वेदांग संख्या में 6 हैं, जैसे पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है व्याकरण, चौथा है निरुक्त, पांचवा है छंद, छठवां है ज्योतिष। इस प्रकार वेदांगों से वैदिक ज्ञान का अध्ययन सरल हो जाता है। कालांतर में सूत्रों की रचना हुई। धर्म पर प्रकाश डालने वाले सूत्र को धर्म सूत्र, गृह संस्कारों पर प्रकाश डालने वाले सूत्र को गृह सूत्र कहा गया है। ठीक है, तो वेदांग क्या होते हैं? जो वेदांग हैं इनसे भी तत्कालीन समाज और धर्म पर विस्तृत प्रकाश पड़ता है, अर्थात उससे भी हमको तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, धार्मिक जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी या सूचना प्राप्त होती है। तो वेदांग क्या होते हैं? जो वेद होते हैं उनको आम लोगों के लिए जो समझना होता है वो काफ़ी कठिन होता है, वो आसानी से समझ में नहीं आते हैं क्योंकि वो संस्कृत में लिखे गए हैं। तो वेदों को समझने के लिए विशिष्ट विद्या की शाखाओं, मतलब उनको समझने के लिए 6 अलग अलग ग्रंथों की रचना की गई। ठीक है, जिन्हें वेदांग कहा जाता है। जैसे शिक्षा हो गया, कल्प हो गया, व्याकरण हो गया, निरुक्त हो गया, छंद और ज्योतिष। इन सब में क्या है, इन सब का अध्ययन करने के पश्चात हम वेदों को सरलता पूर्वक समझ सकते हैं। ठीक है, तो वेदांग कौन है? वेदों को समझने के लिए जिन ग्रंथों की रचना की गई, वेदों को आसानी से समझने के लिए जिन ग्रंथों की रचना की गई उन्हें हम वेदांग कहते हैं। ठीक है, इन वेदांगों से भी हमें तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन की जानकारी प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्मृति। सूत्रों के पश्चात स्मृतियों की रचना हुई। स्मृतियों में मनु व याज्ञवल्क्य की स्मृतियाँ प्रमुख हैं। स्मृतियों से भी हमको तत्कालीन सामाजिक जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है महाकाव्य। वेदों के पश्चात महाकाव्यों का विशिष्ट महत्व है। इनकी गणना ऐतिहासिक साहित्य के अंतर्गत की जाती है। ये महाकाव्य हैं रामायण एवं महाभारत। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि एवं महाभारत के वेद व्यास थे। इन महाकाव्यों से तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक व आर्थिक स्थिति पर व्यापक प्रकाश पड़ता है। राजनीतिक दृष्टिकोण से रामायण की अपेक्षा महाभारत का अधिक महत्व है, किंतु फिर भी इनसे वर्णित राजनीतिक घटनाओं पर अधिक विश्वास नहीं किया जा सकता है। डॉक्टर R.S. त्रिपाठी ने इस विषय में लिखा है, निसंदेह ही इन प्रबंध महाकाव्यों में भारत की तत्कालीन धार्मिक एवं सामाजिक स्थितियों का रुचिकर संग्रह हुआ है, परंतु राजनीतिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास के रूप में ये नितांत असंतोषजनक हैं। ठीक है, तो जो वेद हैं, वो महाकाव्य हैं, वो वेदों के बाद जो है इनका विशिष्ट महत्व है। जैसे रामायण और महाभारत से भी हमको तत्कालीन समाज के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि यह जो घटना है राजनीतिक, और जो राजनीतिक घटना इन ग्रंथों में दिखाई गई है वो ऐतिहासिक दृष्टि से संतोषजनक नहीं है। मतलब इन पर विश्वास करना बहुत ही क्या है, कठिन है। इतना आसानी से इस पर विश्वास किया नहीं जा सकता, क्योंकि और चीज़ों से हमको इनके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होती है। केवल यही रामायण में जैसे लिखा है वो तो लोग मानते तो हैं, लेकिन इतिहास की दृष्टि से उसे मानना बहुत ज़्यादा इतिहासकार इसको विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है।